अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द बस किचन। कैसे हैं सब? मेरी दुआ है सब खैर खैरियत से हों। मुझे भी दुआ में याद रखें। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही फटाफट और इजी तरीके से तैयार होने वाली मज़ेदार रेसिपी, और बच्चों के लिए बहुत ही स्पेशल। और उसमें कुछ भी इतने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं ऐड होते, फटाफट बनेगी और बहुत इजी बनेगी, घर की चीज़ों से बनेगी। उनको कहते हैं पिन व्हील। ओके, पिन व्हील मतलब ये व्हील की तरह होते हैं, टायर की तरह होते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1.5 कप मैदा, ठीक है, जिसमें से मैंने 2 टीस्पून मैदा निकाल लिए हैं। वो मैं आपको बाद में बताती हूँ वो किस लिए निकाला है मैंने। साथ में मैंने आलू बॉईल कर लिए हैं, पोटैटोज़। मैंने 4 मीडियम साइज़ के पोटैटोज़ लिए हैं। आप अगर आपके पास लार्ज साइज़ के हैं तो आप 2 भी ऐड कर सकती हैं, ठीक है। इसके साथ मैंने पानी लिए हैं, जिसके साथ मैं इस आटे को गूंदूंगी। साथ में मैंने लिया है हाफ टी स्पून मैंने लिया है नमक, और 1 टेबल स्पून मैंने लिया है घी। इसमें देसी घी भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने नॉर्मल घी कुकिंग जो होता है घी होता है वो मैंने यूज़ किया है, ठीक है, लिया है मैंने। साथ में मैंने 1 टेबल स्पून मैंने लिए हैं यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च। हाफ टी स्पून मैंने नमक लिया है। 1 टीस्पून मैंने मिक्स मसाला लिया है, आप इसकी जगह लाल मिर्च भी यूज़ कर सकती हैं। 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है, और थोड़ा सा साथ धनिया लिया है। आटे को गूंदने के लिए मैंने नमक और घी इसमें ऐड कर लिया है। इसको अच्छे से मैं मिक्स करूँगी, और ये आटा आपने इस तरह गूंदना है कि ये थोड़ा सख्त हो, बहुत ज़्यादा नरम ना हो। नरम होगा तो फिर अच्छे से व्हील्स अच्छे से नहीं निकलेंगे, नहीं बनेंगे, ठीक है। इसको मैं मिक्स करूँगी और फिर इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं गूंदूँगी। नॉर्मल पानी है, गरम नहीं है, ना ही नीम गरम है, बिल्कुल नॉर्मल पानी है। और इसके साथ मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करूँगी और गूंदूँगी। अगर आप चाहें तो इसमें ज़ीरा भी ऐड कर सकती हैं, अगर आपको उसका टेस्ट अच्छा लगता है तो। इस प्रोसेस से आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और इसको गूंद लें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें। ये रेसिपी ऐसी है कि जो आप बहुत जल्दी इसको तैयार कर लेती हैं, और बच्चों के लंच के लिए बहुत बेस्ट है। रमज़ान में आप इफ्तारी के लिए आप इनको बना सकती हैं। उसके अलावा आप बच्चों को वैसे भी आप बना के किसी टाइम भी अपने लिए भी चाय के साथ आप इनको बना सकती हैं। बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत ही यम्मी होते हैं, और फटाफट बनने वाले हैं। और इतना ज़्यादा कुछ इसमें ऐसा मटेरियल भी यूज़ नहीं होता जो आपको कहीं कहीं स्पेशली जाके तो बाय करना पड़े, या फिर आपको प्रॉब्लम हो वो बनाने में। इस तरह आप इसको गूंद लेंगी, अच्छे से मिक्स करेंगी। ज़्यादा पानी इसमें बिल्कुल ऐड नहीं करना, इससे जितना मैंने ये पानी ऐड किया इससे में एडजस्ट हो जाएगा। इसको अच्छे से गूंदें ताकि ये सख्त इसकी डो सख्त तैयार हो। नरम होगा तो फिर इसकी रोटी नहीं अच्छे से बनेगी, ठीक है। इस तरह से आप इसको थोड़ा सा आप ज़ोर लगाएंगी, थोड़ा सा ज़ोर लगाएंगी तभी ये अच्छा सा तैयार होगा, ठीक है। ये देखें, ये बिल्कुल भी हाथों के साथ नहीं चिपकेगा, बहुत अच्छे से तैयार होगा। इस तरह आप इसे अच्छे से गूंद लें। बच्चे बहुत पसंद करते हैं जब ये आप उनको बना के देते। इसकी शेप भी बहुत प्यारी आती है, मुझे तो बहुत पसंद है इनकी शेप। आप इनको पोटैटो व्हील्स भी कह सकती हैं, पिन्स व्हील्स भी कह सकती हैं। उसके अलावा भी आपका अगर कोई दिल चाहे नाम देने का तो आप दे सकती हैं। नाम दे के मुझे भी बता दीजिएगा किसको हम ये वाला नाम देंगे। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि मुझे पता चले कि आप मेरी रेसिपी को पसंद करते हैं नहीं करते। और जो लोग मुझे फ़ीडबैक देते हैं, जो लोग मेरी रेसिपीज़ को पसंद करते हैं, उनको ट्राई करते हैं, फिर मुझे बताते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच आप सबका। ये देखें, इसको देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितना अच्छा। 2 टेबल स्पून जो मैदा मैंने अलग कर लिया था उसको इस तरह पानी डाल के हम लोग मिक्स करेंगे। असल में इसको हम लोग जब हम फ्राई करेंगे अपने व्हील्स को, जब हम फ्राई करेंगे तो इसमें डिप करके फिर हम फ्राई करेंगे। जैसे हम मोस्टली चीज़ें जो फ्राई करते हैं तो अंडे में डिप करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग
मैदे में डिप करके तो फिर उसको फ्राई करेंगे, जिससे वो टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं। ये अभी थोड़ा गाढ़ा है, इसको मैं और पतला करूँगी। थोड़ा अच्छे से इसे मिक्स कर लूँ। ये देखिए अच्छे से इसे मिक्स करें, फिर इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करें, इसको पतला सा बनाएं, ताकि इसमें डिप, जैसे अंडे को हम फेंट लेते इसी तरह इसको भी हम मिक्स करेंगे अच्छे से। ऐसे होगा ये, ताकि इसमें डिप करके फिर हम फ्राई करें। थोड़ा सा मुझे पतला लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया है। ये सिर्फ डिप करने के लिए यूज़ होगा और इसका कोई मकसद नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी है। ये साथ आप इसमें डिप करके फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छे से आपके व्हील्स फ्राई होंगे। ये हमारा रेडी हो चुका है, ये देखें। 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है, उसमें मैं ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। ज़ीरे को थोड़ा सा पकाऊंगी मैं, 1-2 सेकंड्स के लिए मैं पकाऊंगी। बेसिकली इसमें मैं बना रही हूँ अपना जो मटेरियल, जो उसमें मैंने आलू लिए थे, पोटैटोज़ लिए थे, उनको मैं थोड़ा सा मतलब उनका कच्चापन ख़त्म करूँगी। थोड़ा सा उनको पका लूँगी, फिर ज़्यादा वो अच्छे, वैसे ना भी आप पकाएं तब भी बहुत अच्छे बनेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा अगर इसमें ऑयल में पका लेंगी तो वो बहुत अच्छा सा उनका टेस्ट आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने अपना मिर्च, नमक और जो मसाले मैंने रखे थे वो मैंने ऐड कर लिए हैं। अच्छा, जो मिक्स मसाला मैं ऐड करती हूँ वो मैं आपको बताती जाऊँ कि मिक्स मसाला मेरा घर का बना हुआ है। ये भी मैं आपको रेसिपी दूँगी इसकी। इसमें सारे मसाले मैं ऐड करती हूँ, ज़ीरा, धनिया और हल्दी पाउडर, सुरख मिर्च पाउडर, ये सारे में इसमें मेरे ऐड होते हैं, और इस वजह से मैं इसको मिक्स मसाला कहती हूँ। और आप इसकी जगह सुरख मिर्च यूज़ किया करें। अगर आपके पास मोस्टली ये होता है कि जो किचन में रहने वाली ख़वातीन होती हैं उन्हें तो समझ आ जाती हैं, उन्हें पता होता है। और ऐसा भी होता है कि जो नए वाले लोग हैं उनको शायद ना पता हो, तो उनको मैं बताती जाऊँ कि ये मिक्स मसाला जो आप घर पे बना सकती हैं, बाहर से भी बना हुआ मिलता है। और ये मसाले, वही मसाले सारे ऐड हुए होते हैं जो हम किचन में यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को पकाने के लिए। आप इसकी जगह सुरख मिर्च यूज़ करें अगर आपके पास मिक्स मसाला मौजूद नहीं है तो। क्योंकि मुझे कुछ व्यूअर ऐसे थे जिन्होंने मुझे पूछा था कि आप मिक्स मसाला यूज़ करती हैं तो ये आप अपना बनाती हैं, और हमें किसी 1-2 बंदों ने मुझे बोला है कि आप मिक्स मसाला बता रही हैं तो हमें समझ नहीं आ रही कि मिक्स मसाला कौन सा होता है। तो उनके लिए मैं बता रही हूँ, और वैसे भी आपको बता रही हूँ कि मिक्स मसाला बेसिकली वही मसाले होते हैं। ये मैं आपको बनाना भी बता दूँगी, और आप इसकी जगह सुरख मिर्च यूज़ करेंगे। देखिए मैंने पोटैटोज़ इस तरह, हम इनको सिर्फ 2 to 3 मिनट्स के लिए भी करेंगे तो ये बहुत अच्छे से हो जाएंगे। ठीक है, इनको इस तरह मैं थोड़ा सा पका लूँगी, 2 to 3 मिनट्स के लिए मैं पका लूँगी। देखिए मैं नॉर्मल आपको वीडियो दिखा रही हूँ, मैंने इसको स्पीड अप नहीं किया। आप देख सकती हैं कि 2 to 3 मिनट्स में ये रेडी हो गया है। ठीक है, फिर मैं इसमें मैंने धनिया वगैरह भी ऐड कर लिया, इससे बहुत प्यारा आ रहा है, ये बहुत प्यारी लुक आ रही है इसकी। इसके बाद मैं इसको उतार लूँगी और फिर मैं रोटी अपनी बेल लूँगी, रोटी बनाऊँगी। ये देखें, अच्छे से मिक्स करें। ये मैंने इसको डिश आउट कर लिया है, थोड़ा सा ठंडा होगा। ठीक है, थोड़ा सा ये ठंडा होगा। जो चम्मच के साथ था मैंने वो भी उतार लिया, वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होने दे रही। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम ठंडा करेंगे, क्योंकि हम जब इसको रोटी के ऊपर लगाएंगे तो ज़ाहिर है हमारे हाथ ना जले, ये काफ़ी गर्म है। इसको थोड़ा सा मैं ठंडा होने दूँ, और हम अपनी रोटी जब तक बनाते हैं मैं आपको दिखाती हूँ रोटी कैसे आपने बनानी है। ओके जी, इस तरह से आपने रोटी को बेल लेना है। ये आटा बहुत ही नरम बना है, बहुत ही मज़े का बना है ना, तो ये आपकी शेल्फ के साथ चिपकेगा। ये देखें बहुत अच्छे से रोटी तैयार हो रही है। और ये कुछ ज़ीरा लगा हुआ था वो मैंने इसको हटाया है। ठीक है, इस तरह आप इसको अच्छे से बेल लें रोटी को। बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं करनी, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं रखनी। ठीक है, ना थिन हो और ना थिक हो। ये देखें इस तरह
थोड़ा आप शेप ऐसी रखेंगी ताकि जब हम इसको राउंड करेंगे, जब इसको हम गोल ऐसे घुमाएंगे तो बहुत अच्छे से ये एडजस्ट हो जाए। ठीक है, कॉर्नर से आप अच्छे से उसको एडजस्ट कर लें, क्योंकि कॉर्नर से मोस्टली होता है कि थोड़ा तय मोटी रह जाती हैं। ठीक है, ये देखें, मुझे लगता है कि थोड़ी सी ये अभी भी मोटी है, इसलिए मैं इसको पलट के एक दफ़ा और इसको बेल लूँगी। थोड़ा सा मैं इसको बेलूँगी, एडजस्ट करूँगी थोड़ा सा। ठीक है, किनारों से मैं एडजस्ट करूँगी, मुझे किनारों से थोड़ी सी ये मोटी लग रही थी। अब आई थिंक ये ठीक हो चुकी हैं। ऐसे आप इस शेप, इस तरह आप रोटी को बेल लेंगी। ठीक है, और इस तरह आप इसको रोल करेंगी। बहुत ही इजी रेसिपी हैं, फटाफट बनती हैं रेसिपीज़, इतनी मुश्किल नहीं है ये। बस थोड़ी सी आप फॉलो करेंगी, एक दफ़ा देखेंगी तो आपको फटाफट बनानी आ जाएगी और बहुत यमी भी लगेगी आपको खाने में। जो पोटैटोज़ का मटेरियल मैंने रेडी किया था उसको मैं इस तरह इसके ऊपर एडजस्ट करूँगी। थोड़ा सा एडजस्ट करने में वो होता है, प्रॉब्लम होता है, लेकिन हो जाती है, मसला इतना नहीं होता। इसको इस तरह फैला लें अच्छे से। ठीक है, इस तरह करके इसको फैला लें। हाथों से भी आप फैला सकती हैं, मैं स्पून की हेल्प से फैला रही हूँ। स्पून से शायद मुझे लगता है कि अच्छे से हो जाती है, ये चिपक अच्छे से जाता है ये मटेरियल। पोटैटोज़ वैसे भी चिपक जाते हैं, इशू नहीं होता। इस तरह आप अच्छे से कॉर्नर्स पे ध्यान रखें कि कॉर्नर्स पे बहुत अच्छे से ये हो जाए, चिपक जाए। ये जो कॉर्नर का था ये मैंने निकाल लिया है और इस तरह मैं इसको
थोड़ा सा और मैंने राउंड इसको घुमाया है, एडजस्ट किया है इसको, और अब इसको मैं इसके व्हील्स में निकालती जाऊंगी। इतने साइज़ की हों, ज़्यादा मोटे आपने नहीं रखने। ठीक है, ये देखें, ऐसे आप इसी तरह आप काटती जाएं, फटाफट काटेंगी आप, और ये आपके रेडी ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। अब आप इनको सिर्फ जो मैदे का मैंने अमेज़ा बनाया था पतला सा, जो मैंने उसको पानी में मिक्स कर लिया था, उसमें आप इनको डिप करेंगी और फिर आप इनको डायरेक्ट फ्राई कर लेंगी, और 2 to 3 मिनट्स में ये फ्राई हो जाएंगे। फिर आप इनको बहुत अच्छे से खाइए। आप इनकी शेप देख रही हैं, ये बिल्कुल व्हील्स की तरह है। अगर ये आपको लगता है कि कटिंग में अगर कहीं थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ पे एक जो आपको व्हील नज़र आ रहा होगा जो थोड़ा सा ऊपर से मसाले से हट चुका है, तो आप उसको हाथ में लेके एडजस्ट कर लें। ये हमारा हो गया। ये हमारा साइड वाला जो था उसका हमने साइड पे कर लिया है। ठीक है, अब मैं आपको डिश पे रख के बताती हूँ। आप उठाएंगी, थोड़ा सा इनको एडजस्ट करेंगी हाथों से। ये देखें, ये आप हाथ में लेंगी, ऐसे करके आप इनको एडजस्ट करेंगी ताकि ये बहुत अच्छे से बन जाए। ये देखें, ठीक है, ये देखें। इसको अगर साइड से अगर ये निकल रहा है तो इसको बराबर कर लें ताकि ये निकले ना। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ये कच्चा ही बहुत प्यारा लग रहा है, पकाएंगे तो और मज़े का लगेगा। ये देखिए ऐसे ये रेडी होंगे। इन सबको मैंने एक ही दफ़ा एडजस्ट कर लिया है और एक डिश में निकाल लिया है। अब मैं इनको फ्राई करूँगी। फ्राई करते हैं। अब इनको मैं 1 बाय 1 डिप करूँगी मैदे में। ऑयल मेरा गर्म हो चुका है। लो फ्लेम पे हम इनको पकाएंगे, लो टू मीडियम हो, क्योंकि फ्लेम ज़्यादा होगा तो ये अंदर से पकेंगे नहीं और जल भी जाएंगे। ठीक है, इस तरह 1 बाय 1 मैं इनको डिप करती जाऊंगी, और उसी तरह आप हाथों की हेल्प से भी कर सकती हैं, और मैं स्पून की हेल्प से कर रही हूँ। बहुत ध्यान से हाथ को बचा के आपने इनको फ्राई करना है। 2 to 3 मिनट्स ये लेंगे फ्राई होने के लिए। ये देखें, इनको मैं साथ साथ डालती जा रही हूँ। इसी प्रोसेस से आप इनको फ्राई कर लेंगी। 2 to 3 मिनट्स में ये रेडी होते हैं। साथ में आपको दिखाऊंगी। इनकी शेप बहुत ही प्यारी बनती है, मुझे बहुत पसंद है। लो फ्लेम पे हम अच्छे से इनको पका लेंगे। बहुत ध्यान से अपने अपने हाथों को बचा के इनको फ्राई करना है। बच्चों के लंच के लिए बहुत अच्छे हैं, आप लंच बॉक्स के लिए बनाएं। चाय के साथ आप फटाफट इनको बना लें। अब मैं इनको पलट लूँगी। आपको अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक ज़रूर किया करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर ज़रूर करें, और फीडबैक भी ज़रूर दें। कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताएं कि आपने मेरी रेसिपी ट्राई की है कि नहीं ट्राई की, और कैसी बनी है। और जिन जिन लोगों ने मेरी रेसिपीज़ ट्राई की हैं और मुझे बताया है, उन सब का बहुत शुक्रिया। मुझे लाइक करने का, मेरे चैनल को पसंद करने का, मेरे चैनल की रेसिपीज़ को फॉलो करने का बहुत बहुत शुक्रिया।
2 to 3 मिनट्स लगेगी इनको पकने में। आप इनको केचप के साथ भी खा सकती हैं, किसी भी चटनी के साथ आप इनको खाएं, चाय के साथ खाएं। ये देखें इनकी बहुत ही प्यारी लुक आ रही है, वाओ। और ये यमी भी बहुत होते हैं। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने बच्चों को ज़रूर बना के दें, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक दफ़ा कोई ये खाए और फिर दूसरी दफ़ा ना बनाए, ना बना के खाए। ये बहुत ही मज़े के होते हैं, बहुत ही यमी होते हैं। ये देखें ये रेडी हो चुके हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, वाओ। देखने में ये बहुत मज़े का लग रहा है। आप जब प्लेट में रखेंगे ना, बहुत ही अच्छे लगेंगे, आपका दिल करेगा फटाफट खाऊं। और बनाते हुए भी बहुत मज़ा आता है, सिर्फ खाने की बात नहीं है, बनाते हुए भी बहुत मज़ा आता है। जब आप इनको बनाती हैं, जब इनकी शेप निकलती है ना, तो आप कहती हैं वाओ कितने प्यारे लग रहे हैं। इसीलिए इनको व्हील्स कहते हैं, ये व्हील की शेप की तरह होते हैं। ये देखें मैंने डिश आउट किए हैं। ओके जी, हमारे पोटैटो व्हील्स, पिंस व्हील्स रेडी हैं बिल्कुल खाने के लिए। आप केचप के साथ खाएं, ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और फीडबैक ज़रूर दें, मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं किसी अच्छी सी, क्विक सी, इजी सी रेसिपी के साथ बहुत जल्द। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।